आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 777वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी से जिला पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के साथ हम लगातार आपको 2-3 एपिसोड में हमने बताया उनका विज़न क्या है, सिवनी के लिए वे क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहते हैं। अब आज हम आपको दिखा रहे हैं, चर्चा करते हैं एसपी सिवनी। पुलिस विभाग वैसे भी सिवनी में कर्मचारियों की कमी से सदा ही जूझता आया, तो कम पुलिस बल के साथ वो आप कठिनाई निश्चित तौर पर महसूस करते होंगे कि अगर कोई वीआईपी आया तो उसके साथ भी आपको पुलिसिंग करनी है और यही पुलिस वाले आपको लगते हैं। पर इसमें और जो अभी जरूरत है, बारापत्थर में एक पुलिस चौकी की बहुत जरूरत है। डूंडा सिवनी थाना है, पर डूंडा सिवनी थाने का क्षेत्र इतना बड़ा है, कोतवाली का क्षेत्र इतना बड़ा है कि जिसके चलते निश्चित तौर पर उनको कम पुलिस बल के कम संसाधनों के चलते हर जगह पहुंचने में कहीं ना कहीं परेशानी तो होती है। तो इस बारे में आपकी क्या कार्य योजना हो? निश्चित तौर पे बल की बहुत कमी है। जब हम अभी ट्रैफिक की बात कर रहे थे तो हमारे पास कुल 22 ऐसे आरक्षक हैं जो ट्रैफिक में है पूरे जिले के लिए। तो और उसके साथ ही साथ अभी जो बालाघाट में भी कुछ फोर्स यहाँ से गया है जो नक्सल ऑपरेशन है, तो उसके कारण भी कुछ कमी हुई है। तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि अभी नई भर्ती माननीय डीजीपी सर के निर्देशन में अभी नई भर्ती होंगे, तो कुछ समय में हमें कुछ नए नव आरक्षक मिलेंगे और हम प्रयास करते हैं कि जो भी अवेलेबल बल है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में करें, उनसे अच्छी ड्यूटियां लें और ताकि जो है वो बल की कमी की पूर्ति कर सकें। एक जो चौकी का आपने प्रस्ताव बताया तो उसमें भी हम अभी विश्लेषण करेंगे और जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि चौकी की आवश्यकता है तो उसके लिए सीएचक्यू में प्रस्ताव भेज के नई चौकी निर्माण करने का भी प्रयास किया। आपका एक इंटरसेप्टर वाहन है, वो उसकी क्या कार्य है ये तो किसी को पता नहीं, पर हमेशा वो बाईपास पर ही खड़ा दिखता है। तो क्या उसको बाईपास पर ही खड़े होने के लिए पाबंद किया गया है? देखिए, इंटरसेप्टर वाहन जो जनरली रहता है वो ओवर स्पीडिंग को चेक करने के लिए दिए गए हैं वाहन जिलों में, और वो उसमें उसका कारण ये हो सकता है कि जो भी गाड़ियां निकलती हो या जो भी निकलती हो तो वहाँ पे चालानी कार्रवाई करते हैं। इसमें कई बार शिकायतें भी मिलती हैं जो मेरे पुराने जिलों में एक्सपीरियंस रहे, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसको भी निश्चित तौर पे एक बार मॉनिटरिंग में लिया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि किसी भी जेन्युइन व्यक्ति को अनावश्यक परेशान न किया जाए। जनता PPP एक फार्मूला था, पुलिस, पब्लिक और प्रेस। तो पुलिस और प्रेस तो आपस में सामंजस्य दिखता है, पब्लिक और पुलिस के बीच सामंजस्य भी कहीं ना कहीं इसका अभाव दिखता है। इसके पहले भी किसी ने भी कंट्रोल रूम कोतवाली या नगर कोतवाल या किसी कोई टीआई, उनका रिस्पांस टाइम फोन उठाने का कितना है? आप फोन करेंगे निश्चित तौर पर आपका नंबर सेव होगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा। अननोन नंबर से अगर कोई फोन करेगा तो 2-2, 3-3, 4-4 बार फोन करने के बाद फोन उठता है। तो ये बीच बीच में ये भी परीक्षण किया जाना चाहिए कि रिस्पांस टाइम उनका कितना है। कहीं कोई घटना घट रही है, कोई सूचना देना चाहता है, अगर फोन नहीं उठेगा तो निश्चित तौर पर वो घटना कारित करके भाग जाएगा जो भी घटना करने वाला है। तो ये इसके लिए भी क्या आप अपने अधीनस्थ मातहतों को पाबंद करेंगे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें आपने बोला कि प्रेस, पुलिस और पब्लिक का समन्वय होना चाहिए, तो मैं इसमें 2 चीजें कहना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार आया था और उनका लगभग 8 तोला सोना था जो कोतवाली पुलिस ने 8 घंटे में ढूंढ के दिया और उनने खुश होते हुए हमें 21,000 रुपए का चेक भी वो राय फैमिली। हाँ, तो वो बेसिकली मतलब एक अच्छा उदाहरण है कि पब्लिक भी ऐसा नहीं है कि पुलिस की कार्रवाइयों को अप्रिशिएट करती है, और हमने तो अपेक्षा की भी नहीं थी कि वो हमें इस तरीके से रिवॉर्ड करेंगे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो हम इस पे भी निरंतर प्रयास करते हैं और मैंने जैसा कि प्राथमिकता में भी बताया था कि जो पब्लिक की सुनवाई है वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ये हमारा एक कोर मंत्र रहेगा। दूसरा, जो आपने बताया कि कई बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि पुलिस वाले फोन नहीं उठा रहे, तो इस पे भी हम सभी को निर्देशित करेंगे और हम अपने ऑफिस से रैंडम कॉल्स करेंगे
थाना प्रभारियों को, और देखेंगे कि अगर उनको रिस्पांस नहीं मिलता है या मतलब रैंडम नंबर से कॉल करके अगर वो फोन पिक नहीं करते हैं तो उन पे भी उस प्रकार से फिर कार्रवाई की। तो निश्चित तौर पर अगर पुलिस कुछ अच्छा काम करती है और कोई नागरिक उसको रिवार्ड देता है या अप्रिशिएट करता है तो पुलिस का मनोबल बढ़ता है, और ये एक अच्छी शुरुआत, परंपरा अच्छी मानी जा सकती है कि किसी का 8 तोला सोना गया और उन्होंने पुलिस का इस तरह से पुलिस को पारितोषिक दिया। ये इस बात का भी प्रमाण है कि आपके आने के बाद कहीं न कहीं पुलिसिंग में परिवर्तन नजर आ रहा है। तो उम्मीद हम आपसे यही कर सकते हैं कि आने वाले समय में और बेहतर पुलिसिंग के साथ सिवनी को, वैसे तो अपराध मुक्त नहीं किया जा सकता, किसी भी शहर को, किसी भी जिले को नहीं किया जा सकता, पर अपराध कम निश्चित तौर पर किए जा सकते हैं, अपराधों पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये थे जिला पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी। इनके द्वारा बहुत साफ गोई के साथ चर्चा की गई सिवनी जिले के हालातों पर और किस तरह पुलिसिंग में सुधार इनके द्वारा किया जा सकता है वो भी इनके द्वारा बताया गया। इसके बाद अगले एपिसोड में एक बार फिर हम बचा हुआ जो साक्षात्कार है वो उसे प्रस्तुत करेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 777वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 778वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।